अगर मैं आपसे कहूं कि दिल्ली की हवा, राजस्थान की खेती, हरियाणा का पानी और गुजरात का मौसम, इन चारों का भविष्य एक ही जगह तय होता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? और अगर मैं ये भी कहूं कि वो जगह कोई सरकार, कोई नदी या कोई टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक पहाड़ है जो हिमालय से भी 20 गुना ज्यादा पुराना है। आज हम बात करने वाले हैं अरावली पर्वतमाला की, लेकिन हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि अरावली कहाँ है या कितनी लंबी है। हम ये भी समझेंगे कि अरावली कैसे बनी, ये उत्तर भारत के मौसम को कैसे कंट्रोल करती है, दिल्ली रेगिस्तान क्यों नहीं बनी और कैसे बन सकती है, खनन और रियल एस्टेट ने इसे कितना नुकसान पहुंचाया, और सबसे जरूरी सवाल, अगर अरावली खत्म हो गई तो आगे क्या होगा। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन पहले हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संरचना कौन सी है, तो ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे हिमालय का नाम ही लेंगे। ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि हिमालय ऊंचा है, दिखाई देता है, बड़ी बड़ी नदियां देता है और हमारी सामूहिक कल्पना में महान लगता है। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से पर्यावरणीय प्रभाव के आधार पर और लंबे समय तक मानव जीवन को बनाए रखने वाली भूमिका की बात करें, तो भारत की सबसे अहम पर्वतमाला शायद हिमालय नहीं बल्कि अरावली है। फर्क सिर्फ इतना है कि अरावली शोर नहीं मचाती। ये ना तो बहुत ऊंची है, ना ही बहुत सुंदर दिखाई देती है। ये चुपचाप बिना ध्यान खींचे अपना काम करती रहती है। 200 करोड़ साल पुरानी कहानी। अरावली पर्वतमाला को दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में गिना जाता है। भूवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार इसकी उत्पत्ति लगभग 1.8 से 2.5 अरब साल पहले हुई थी। ये वो समय था जब पृथ्वी पर जीवन भी अपने शुरुआती चरणों में था। तब न भारत एक अलग महाद्वीप के रूप में पहचाना जाता था, न आज की भौगोलिक सीमाएं मौजूद थीं। उस दौर में पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार आपस में टकरा रही थीं। उन्हीं टक्करों से बनी चट्टानों ने धीरे धीरे अरावली का रूप लिया। यही कारण है कि अरावली की चट्टानों में आज भी पृथ्वी के शुरुआती क्रस्ट के प्रमाण मिलते हैं, जिन्हें भूवैज्ञानिक अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि अगर अरावली इतनी पुरानी है, तो यह हिमालय की तरह ऊंची क्यों नहीं दिखाई देती? इसका जवाब भूविज्ञान में छिपा है। हिमालय आज भी इसलिए ऊंचा होता जा रहा है क्योंकि इंडियन प्लेट्स लगातार यूरेशियन प्लेट से टकरा रही हैं। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है, लेकिन अरावली के साथ ऐसा नहीं है। अरावली का निर्माण करोड़ों साल पहले ही पूरा हो चुका था। उसके बाद लंबे समय तक अपरदन यानी इरोजन की प्रक्रिया चलती रही। हवा, बारिश, तापमान में बदलाव और समय, इन सब ने मिलकर अरावली को धीरे धीरे घिस दिया। इसी वजह से आज अरावली हमें ऊंचे नुकीले पहाड़ों के बजाय अपेक्षाकृत नीची पहाड़ियां और रिज के रूप में दिखाई देती है। भूगोल की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई है। इसका विस्तार दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा और राजस्थान होते हुए गुजरात तक जाता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 670 किलोमीटर मानी जाती है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है और समुद्र तल से लगभग 1722 मीटर ऊंची है। माउंट आबू इसलिए भी विशेष महत्व रखता है क्योंकि ये पूरे राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है और इसका अस्तित्व पूरी तरह अरावली की वजह से ही है। दिल्ली में मौजूद दिल्ली रिज अरावली का ही उत्तरी विस्तार है। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह रिज केवल एक पहाड़ी संरचना नहीं है, बल्कि दिल्ली शहर की पर्यावरणीय जीवन रेखा है। यह रिज धूल के कणों को रोकने, तापमान को नियंत्रित करने और जैव विविधता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि रिज के आसपास के इलाकों में तापमान औसतन 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम रहता है। इसका सीधा मतलब यह है कि अरावली केवल प्राकृतिक संरचना नहीं, बल्कि दिल्ली के शहरी जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला कारक है। अब हम उस बिंदु पर आते हैं जहां अरावली का महत्व केवल भूगोल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो पूरे उत्तर भारत के मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। अरावली पर्वतमाला थार मरुस्थल और उपजाऊ स्तर भारतीय मैदानों के बीच एक प्राकृतिक अवरोध की तरह काम करती है। थार से उठने वाली गर्म और शुष्क हवाएं बिना किसी रुकावट के पूर्व की ओर बढ़ें तो हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली का बड़ा हिस्सा धीरे धीरे रेगिस्तानी परिस्थितियों में बदल सकता है। अरावली इन हवाओं की गति और प्रभाव को कम करती है, जिससे मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ती है। इसके अलावा अरावली के जंगल और पहाड़ियां वर्षा जल को रोकने और उसे धीरे धीरे जमीन में समाहित करने का काम करती हैं। यही प्रक्रिया ग्राउंड वाटर रिचार्ज कहलाती है। जहां जहां अरावली की संरचना और वनस्पति सुरक्षित हैं, वहां जल स्तर अपेक्षाकृत बेहतर पाया गया है। इसके विपरीत जहां अरावली को काट दिया गया या खनन से नष्ट कर दिया गया, वहां जल संकट कहीं अधिक गंभीर हो गया। यह कोई संयोग नहीं है,
बल्कि सीधा कारण परिणाम का संबंध है। अरावली केवल प्राकृतिक संरचना नहीं रही, बल्कि ये भारत के राजनीतिक और सैन्य इतिहास का भी अहम हिस्सा रही है। राजपूत काल में अरावली को एक प्राकृतिक रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल किया गया। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर जैसे दुर्ग अरावली की पहाड़ियों पर इसलिए बनाए गए क्योंकि ये ऊंचाई और प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती थी। कुंभलगढ़ की दीवार, जिसकी लंबाई लगभग 36 किलोमीटर है, बिना अरावली की चट्टानों के संभव ही नहीं थी। यही कारण है कि राजस्थान के कई हिल फोर्ट्स को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। अरावली का आर्थिक महत्व भी कम नहीं रहा। यह क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है। तांबा, जस्ता, सीसा और संगमरमर जैसे खनिजों का खनन यहाँ सदियों से होता आ रहा है। राजस्थान का कहेत्री कॉपर बेल्ट भारत के प्रमुख तांबा उत्पादन क्षेत्रों में से एक रहा है, लेकिन यहीं से समस्या शुरू होती है। खनन अपने आप में बुरा नहीं होता, लेकिन जब वो अनियंत्रित और अवैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो उसका असर विनाशकारी होता है। अरावली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हुआ। इससे पहाड़ काटे गए, जंगल नष्ट हुए और जल स्रोत खत्म हो गए। इसका सीधा असर स्थानीय लोगों पर पड़ा। कई इलाकों में जहां पहले कुएं और बावड़ियां साल भर पानी देती थीं, वहां आज गर्मियों में बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसके अलावा पहाड़ों को काटने से बाढ़ और मिट्टी के कटाव की समस्या भी बढ़ी है। यानी जिस अरावली ने सदियों तक लोगों को सुरक्षा दी, वही अरावली आज सबसे ज्यादा शोषण का शिकार बन गई है। क्या अरावली को बचाया जा सकता है? आज सरकार और पर्यावरण विशेषज्ञ अरावली को भारत के ग्रीन वॉल के रूप में देखने की बात कर रहे हैं। लैंडस्केप रेस्टोरेशन, वनीकरण और वन्य जीव कॉरिडोर जैसी योजनाएं बनाई जा रही हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर अरावली को केवल कागजों में बचाया गया और जमीन पर नहीं, तो यह प्रयास अधूरा रह जाएगा। अरावली को बचाने का मतलब केवल पेड़ लगाना नहीं, बल्कि खनन, रियल एस्टेट और अवैध निर्माण पर सख्त नियंत्रण भी है। अब असली सवाल यह है कि क्या हम ये समझ पाए हैं कि ये पर्वतमाला हमारे जीवन के लिए कितनी जरूरी है। अरावली कोई साधारण पर्वतमाला नहीं है। ये वो संरचना है जो चुपचाप उत्तर भारत को रहने लायक बनाए हुए है। अगर ये अरावली खत्म हुई तो उसका असर अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे महसूस होगा। पानी की कमी, बढ़ता तापमान और तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी।